ये वो तस्वीरें हैं जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर रही हैं। ये तस्वीरें हैं भारतीय सेना के बढ़ते हुए पराक्रम की। ये तस्वीरें हैं दुनिया में भारत की बढ़ती शक्ति की। ये तस्वीरें हैं उसी जमीन की जहां से भारत ने दुनिया को अपनी परमाणु शक्ति होने का ऐलान किया था। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण उसका दम भी देख रहे हैं। राजस्थान के पोखरण से भारत ने अपने गौरवशाली इतिहास से एक बार फिर से ताज़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पोखरण में भारत की सेनाओं का पराक्रम तो देखा ही, साथ ही उनका हौसला बढ़ाते हुए देश के लिए उनके योगदान को भी याद कराया। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव, इस त्रिवेणी का साक्षी बना। पोखरण में भारत की तीनों सेनाओं की जाबाजी देखकर हर कोई हिंदुस्तानी होने पर गर्व कर रहा है। चाहे थल सेना की पैंतरेबाजी हो या फिर वायुसेना का हवा में करतब दिखाना, पूरा पोखरण मंगलवार को हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास का उदाहरण और बदलते हुए भारत की तस्वीर देख रहा था। आज हमने जो दृश्य देखा, अपनी तीनों सेनाओं का जो पराक्रम देखा, वो अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। बदलते हुए भारत में हर दिशा में काम किया जा रहा है। सेनाओं के लिए डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। सरकार ने सेनाओं के लिए स्टार्टअप में भी बढ़ावा दे रही है। एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि भारत अब डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। हमने पॉलिसी स्तर पर नीति विषय सुधार किया, रिफॉर्म्स किए। हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा। हमने एमएसएमई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया। आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं। सत्ता में आने के बाद से ही रक्षा क्षेत्र मोदी सरकार के लिए प्राथमिकता रहा है। मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य बनाया है। इसीलिए हथियारों का निर्माण भी सरकार ने देश में ही करने का फैसला किया। देश में सेनाओं को लेकर क्या क्या बदलाव हुए, ये भी आपको समझने की जरूरत है। वन रैंक वन पेंशन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट बनी। डिफेंस में आत्मनिर्भरता यानी कि स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई। थिएटर कमांड का फैसला किया गया। भारत सरकार ने 2014 के बाद सेनाओं को आधुनिक और मजबूत बनाने की कई स्कीमें लेकर आई है। सेना में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अग्निपथ जैसी स्कीम लेकर आई। यही नहीं, सरकार ने भारत को हथियार क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की कई सारी स्कीम चला रखी है और आपको ये भी जानना चाहिए। एचएएल हल्के लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर बना रहा है। इसके साथ ही भारतीय स्टार्टअप से ड्रोन बनाए जा रहे हैं। बीएल नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सूट बना रहा है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। भारत लगातार सेना को मजबूत बनाने के लिए लगा हुआ है, जिसके लिए रक्षा क्षेत्र के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है और विदेशों से लाए जाने वाले हथियारों से निर्भरता कम हो, इसके लिए देश में उन्हें बनाने के प्राइवेट कंपनियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तभी भारत में ब्रह्मोस जैसे आधुनिक मिसाइलें बन पा रही हैं और इनको बाहर के देश खरीद भी रहे हैं।